हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मेरिटोरियस की काउंसलिंग में नहीं आया है और वो काफ़ी नर्वस भी हैं, परेशान भी हैं, अपसेट भी हैं कि उनके नंबर ज़्यादा भी हैं बट फिर भी उनका वो मेरिटोरियस की जो काउंसलिंग है या जो मेरिट लिस्ट है वहाँ पे नाम नहीं आया है। तो अब सभी के जो क्वेश्चंस हैं कि अब सेकंड काउंसलिंग होगी या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो आप सभी के मन में ये डाउट्स हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि सेकंड काउंसलिंग या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सेकंड काउंसलिंग या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को पॉजिटिव एनर्जी देता हूँ या फिर जो पॉजिटिव चीज़ें जो है वो बताता रहता हूँ। तो इस वीडियो में भी कुछ वैसी ही बातें मैं आपसे के साथ शेयर करूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मेरिटोरियस में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था या टेस्ट फिल किया था या जो क्वालिफाइड हुए थे, तो वो स्टूडेंट्स लगभग 25,000 थे, बट जो सीट्स हैं वो 46,000 हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर मैं लास्ट ईयर की एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो लड़कियां थी, जो 60 नंबर वाली लड़कियां थी, उनको भी सीट मिल गई थी। जो लड़के थे जो 70 या 80 नंबर वाले थे, उनको भी सीट मिल गई थी। बट इस बार इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो एक्साइटेड थे और उन्होंने फिल भी किया। तो अगर पिछले सालों की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स इतने अवेयर नहीं होते थे, वो टेस्ट नहीं देते थे, एग्ज़ाम नहीं देते थे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होता था। इस बार एग्ज़ाम भी इजी था, काफ़ी स्टूडेंट्स का क्लियर भी हो गया। तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया था, बट जो सीटें हैं वो तो सिर्फ 4600 सीटें हैं। तो अभी जो काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं वो 6500 स्टूडेंट्स के नियर बाय बुलाए गए हैं, या 6200 हैं शायद, इतने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, सेकेंड लिस्ट या सेकेंड मेरिट जो काउंसलिंग होगी उसकी क्या चांस है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे या फिर जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में जाएंगे वो सीट उनको नहीं मिलेगी और वो मना कर देंगे, या फिर जो स्टूडेंट्स को सीट मिल जाएगी बट वो मेरिटोरियस स्कूल में नहीं जाएंगे, या फिर जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल गई है उनको एडमिशन भी मिल गई है, वो स्कूल में भी चले गए हैं और स्कूल में जाने के बाद उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, यानी कि उनका मन नहीं लगा, या फिर उनको वहाँ पे खाना अच्छा नहीं लगा, या कोई और प्रॉब्लम आ गई उनको, उन्होंने वो स्कूल जो है वो छोड़ दिया। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण जो सीट है वो खाली हो सकती हैं। पहला रीज़न बताया मैंने, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है वो सीट खाली हो गई, किसी ने मना कर दिया वो सीट खाली हो गई, किसी ने सीट ले ली बट वो गया नहीं तो सीट खाली रह गई, कोई स्टूडेंट सीट ले ली, एडमिशन ले ली पर वहाँ पे नहीं गया तो सीट खाली हो गई। तो ये कुछ 4-5 रीज़न्स हैं। अगर इस तरह ये रीज़न पॉसिबल होते हैं, सीट खाली रह जाती हैं, तो उसके बाद सेकंड काउंसलिंग जो है वो करवाई जाती है। और मैं इतना आपको बता दूं कि सेकंड काउंसलिंग तो होती ही होती है और सेकंड काउंसलिंग ज़रूर होगी, इतना श्योर है, सेकंड काउंसलिंग ज़रूर होगी। अब सेकंड काउंसलिंग होगी तो उनमें किसको चांस मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। सेकंड काउंसलिंग में उन स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, जिन स्टूडेंट्स ने मना किया था, जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, या अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरिट डाउन जा करनी है, तो मेरिट अगर डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी सेकंड काउंसलिंग में चांस मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कितनी सीटें वैकेंट रहती हैं, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग तो होगी, बट क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी वो डिपेंड करेगा कितनी सीटें बाकी रहती हैं। तो ये सारा जो होगा वो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद पता चलेगा। तो अभी आप जैसे जानते हैं कि 13 मई तक काउंसलिंग चलेगी, तो उसके बाद मैं आपको सारी जो अपडेट्स है वो प्रोवाइड करूंगा कि कितनी सीटें रह गई हैं, कितनी सीटों पर अभी काउंसलिंग हो सकती है, कितनी सीटों पर अभी सेकंड मेरिट लिस्ट डाउन जा सकती है या नहीं जा सकती है। तो उसके बाद मैं आपको सारा अपडेट जो है वो दूंगा। तो जब तक काउंसलिंग फर्स्ट चल रही है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सेकंड काउंसलिंग या सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने आपको रीजंस बता दिए कि मैं सेकंड मेरिट लिस्ट की क्यों आएगी या क्या रीज़न है, कब आएगी, बट सेकंड काउंसलिंग जो है वो ज़रूर होगी। तो वो कब होगी उसके बारे में, कि फर्स्ट काउंसलिंग जब ख़त्म होगी उसके बारे में हम बताएंगे, जो अपडेट आएगी उसके बारे में बताएंगे वो कब होगी, ठीक है। बाकी फ़िलहाल उतनी देर तक आपको क्या करना है कि किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं,
वहाँ पे अपनी जो एडमिशन है वो ज़रूर करवा लीजिए। ठीक है, अपनी एडमिशन करवाइए और उनको बताइए कि आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका नंबर आ गया तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वो अगर आपको 1 साल की फ़ीस मांगते हैं तो आप उनको 1 महीने की फ़ीस प्रोवाइड कर दो और उनको बोलो कि अगर आपका नाम आ गया तो आप वहाँ पे चले जाएँगे, क्योंकि मेरिटोरियस में देखो कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो अगर इस मंथ आपकी एडमिशन हो जाती है या फिर जून में होती है, कभी भी होती है, बट आप किसी न किसी स्कूल में ज़रूर एडमिशन ले लीजिए। 1 महीने के ज़रूर वहाँ पे अगर फ़ीस लगती है तो वो ज़रूर दे दीजिए, एडमिशन ज़रूर ले लीजिए आप। अगर आपका नेक्स्ट काउंसलिंग में, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप अपना जो स्टडी है उसको ख़राब मत करिएगा, एडमिशन ज़रूर ले लीजिएगा। बाकी मुझे जो भी अपडेट्स आएँगी मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो आज की वीडियो में यही अपडेट्स हैं, बाकी और भी अपडेट के साथ फिर से आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।